एडवर्ब क्या है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड आर अ सेट ऑफ वर्ड्स डेट मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स। एडवर्ब क्या होता है? ये एक ऐसा वर्ड है, ऐसा या अल्फाज का मजमूआ है जो कि वर्ब को या एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब के मतलब ज़्यादा मालूमात देता है, उनके मतलब ज़्यादा क्लैरिटी देता है। तो ऐसे अल्फाज को हम एडवर्ब का नाम देते हैं। सिंपली इट टेल्स अस when, where and how an action is performed or indicate the quality or degree of the action। ये 4-5 और चीज़ें हमें बताता है। सेंटेंस के अंदर काम जो है, वो एक्शन जो है, वो कब हो रहा है या कहाँ हो रहा है या कैसे हो रहा है या किस डिग्री या किस क्वालिटी का है। इन चीज़ों के मतलब अगर हमें सेंटेंस बताता है तो सेंटेंस के अंदर कोई अल्फाज बताते हैं तो वो एडवर्ब कहलाते हैं। एडवर्ब्स जो होते हैं वो सेंटेंस का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी ये इंटीग्रल और इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। अमूमन ज़्यादातर ये आंसर हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफन या हाउ मच का करते हैं। अगर इन सेंटेंसेस में हम क्वेश्चंस इन वर्ड्स की वजह से पूछें हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफन एंड हाउ मच वगैरह, तो हमें वो वर्ड्स बता देते हैं इनके आंसर्स। तो ये ऐसे अल्फाज को हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब क्लास या फ्रेज़ क्या होता है जी? एडवर्ब क्लासेस एंड एडवर्ब फ्रेजेस आर क्लासेस एंड फ्रेजेस डेट मॉडिफाई द वर्ब्स, एडजेक्टिव्स आर अदर एडवर्ब्स इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस के अंदर मौजूद दूसरे वर्ब्स, एडजेक्टिव्स या दूसरे एडवर्ब्स को सेंटेंस के अंदर जो मौजूद होते हैं उनके बारे में हमें मज़ीद जो है वो गाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये क्लासेस हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को 2, 3, 4 का हो सकता है, जिसका इंडिपेंडेंट ये भी हो सकता है, डिपेंडेंट भी हो सकता है। क्लास में एक कंप्लीट सेंटेंस अंदर मौजूद होता है, जबकि फ्रेज़ आपको पता है कि 3, 4 या 2 वर्ड्स का ऐसा मजमूआ होता है जो कि मीनिंगलेस होता है। समटाइम्स वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। तो इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। ही रैन टूवर्ड्स द बस अनटिल ही रैन टूवर्ड्स द बस अनटिल ही वॉज टायर्ड। अनटिल जो है ये जो है वो क्लास है, एडवर्ब क्लास है। अनटिल ही वॉज टायर्ड। ही केम कैरिंग हिज बॉक्स विद 2 हैंड्स। वो ही केम कैरिंग हिज बॉक्स विद 2 हैंड्स, ये भी एडवर्ब फ्रेज है। वी आर पैनिक्ड विदाउट एनी रीज़न। विदाउट एनी रीज़न जो है ये भी एडवर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ब फॉर्मेशन। एडवर्ब को हम बनाते कैसे हैं? We make many adverbs by adding ly to an adjective. For example, quick, quickly, careful, carefully, beautiful, beautifully। एडवर्ब्स जो हैं वो हम एडजेक्टिव्स के साथ ly लगा के इनको सिंपली एडवर्ब बना लेते हैं। ठीक हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किसी भी एडजेक्टिव को जो इसमें शिफ्ट होता है, एडजेक्टिव क्विक है तो ly लगाया, क्विकली बन गया। केयरफुल है तो ly लगाया, केयरफुली बन गया। ब्यूटीफुल है तो ly लगाया, ब्यूटीफुली बन गया। तो इस तरह से हम इनकी फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन क्या है जी, सारे जो ly वाले होते हैं वर्ड्स वो एडवर्ब भी नहीं होते, वो एडवर्ब भी नहीं होते। द फॉलोइंग ly वर्ड्स फॉर एग्जांपल आर ऑल एडजेक्टिव्स। अब ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एंड पे आ तो ly रहा है, लेकिन ये क्या हैं? ये एडजेक्टिव्स हैं। ये क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंडली, लवली, लोनली, नेबरली। आ तो इनके एंड पे ly रहा है, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, ये एडवर्ब नहीं है। इसी तरह सम एडवर्ब्स हैव नो पर्टिकुलर फॉर्म। लुक एट दीज एग्जांपल्स। इसी तरह कुछ ऐसे एडवर्ब्स भी मौजूद होते हैं जिनके बाद ly नहीं आ रहा होता। फॉर एग्जाम्पल वेल, फास्ट, वेल, फास्ट, वेरी, नेवर, ऑलवेज,
ऑफन, स्टिल। ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कि ly के बगैर हैं। इसी तरह से आपने किसी भी वर्ड के बाद ly लगाओ तो इसको आपने एडवर्ब नहीं कह देना, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो नाउन भी हो सकता है। इसी तरह ly के बगैर भी कुछ एडवर्ब होते हैं। आपने कंसेप्ट अपना क्लियर कर लेना है कि हर एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब और एडवर्ब क्लासेस या फ्रेजेस क्या होते हैं और एडवर्ब बनता कैसे है जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडवर्ब की काइंड्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम काइंड्स में डिस्कस करेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर को। एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल अस द मैनर और वे इन विच समथिंग हैपन्स। एडवर्ब ऑफ मैनर जो होते हैं ये ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कि बताते हैं कि कैसे ये काम हुआ है। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ। हाउ मीन्स कैसे, मैनर मीन आप कह लें तरीका। ऐसा काम या ऐसे अल्फाज जो कि हमें बताएं कि ये काम कैसे हुआ है, उन अल्फाज को हम एडवर्ब ऑफ मैनर की कैटेगरी में शामिल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एडवर्ब्स ऑफ मैनर मेनली मॉडिफाइज वर्ब। ये ज़्यादातर क्या होता है जी, वर्ब को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। मॉडिफाई का मीनिंग सिंपल आप ये रख लें कि उसके मीनिंग को ज़्यादा डिटेल से बता देते हैं जी। ये वर्ब के मतलब बात ज़्यादा बताते हैं हमें। फॉर एग्जांपल ही स्पीक्स स्लोली। स्लोली इस सेंटेंस के अंदर क्या है जी, स्लोली इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब ऑफ मैनर है एडवर्ब, और कैटेगरी किस में आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर में। क्वेश्चन आप देखें, हाउ डज ही स्पीक, वो कैसे बोलता है, ही स्पीक्स स्लोली, आहिस्ता से बोला है। स्लोली का डायरेक्टली तल्लक किसके साथ है, वर्ब के साथ। किसके साथ, वर्ब के साथ। तो ये किसको जो है वो रीइंफोर्स कर रहा है, स्पीक्स के मीनिंग को बता रहा है। बोलता है, कैसे बोलता है, स्लोली बोलता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, दे हेल्प्ड अस चीयरफुली। हाउ डिड दे हेल्प अस, उन्होंने कैसे हमारी मदद की, चीयरफुली। तो चीयरफुली जो है वो किसका मीनिंग बता रहा है, ये किसको रीइंफोर्स कर रहा है, हेल्प को, कि कैसे मदद की जी, चीयरफुली। हेल्प वर्ब है, ये वर्ब को रीइंफोर्स कर रहा है। तो ऊपर हमने ये सीख लिया है कि एडवर्ब ऑफ मैनर में हाउ का आंसर मिलता है, और एडवर्ब जो ऑफ मैनर हैं वो सारे के सारे मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को। ये दोनों एग्जांपल्स में भी हमने सीख लिया है। नेक्स्ट नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल अस द प्लेस वेयर समथिंग हैपन्स। दे आंसर द क्वेश्चन वेयर। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि हमें बताते हैं कहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर काम हो रहा है। प्लेस जगह के मतलब बताते हैं, और ये वेयर कहाँ का आंसर करते हैं। ये वेयर का आंसर करते हैं, कहाँ का आंसर। फॉर एग्जांपल एडवर्ब्स ऑफ प्लेस मेनली मॉडिफाई वर्ब्स, ये भी ज़्यादातर वर्ब के मीनिंग में इजाफा करते हैं, उसका मीनिंग स्ट्रेंथन करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लीज़ सिट हेयर। हेयर जो है ये यहाँ पे क्या है जी, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आप यहाँ बैठें, हेयर यहाँ, तो वेयर शुड आई सिट, मुझे कहाँ बैठना चाहिए। ये वेयर क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, ठीक है। दे लुक्ड एवरीवेयर, उन्होंने देखा जी, हर जगह देखा। लुक्ड, ये वेयर डिड दे लुक, उन्होंने कहाँ देखा, एवरीवेयर, हर जगह देखा। ये एवरीवेयर भी है जो है ये लुक के मीनिंग के इजाफा कर रहा है, लुक के मीनिंग में। इसी तरह एक आ गया है नेक्स्ट एग्जांपल में, 2 cars वर पार्क्ड आउटसाइड। आउटसाइड जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कहाँ पे कारें पार्क की गई दोनों, वो जी आउटसाइड, बाहर पार्क की गई। तो ये आपने तीनों वर्ड्स जो एग्जांपल एज एग्जांपल, हेयर है जैसे तो देयर भी हो सकता है, एवरीवेयर है नोवेयर भी हो सकता है, आउटसाइड है इनसाइड भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इस तरह से और भी काफ़ी एग्जांपल्स एडवर्ब ऑफ प्लेस की दी जा सकती हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी की है। दोनों हमने इसी हेडिंग में रख ली हैं, टाइम भी और फ्रीक्वेंसी भी। एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस समथिंग अबाउट द टाइम दैट समथिंग हैपन्स। एडवर्ब ऑफ टाइम मेनली मॉडिफाई वर्ब्स। एडवर्ब ऑफ जो टाइम है हमें वक़्त के बारे में बताता है, और ये भी क्या करता है, वर्ब को ही
इसने भी मॉडिफाई करना है, वर्ब को ही मॉडिफाई करना है, वर्ब के मीनिंग में ही ये भी डायरेक्टली इजाफा करता है। और ये हमें टाइम के मतलब और एक्शन के मतलब बताता है कि क्वेश्चन इससे पूछें तो व्हेन का ये आंसर करेगा। दे कैन आंसर द क्वेश्चन व्हेन, ये व्हेन का क्वेश्चन करेगा कि कब काम हो रहा है। ही केम यस्टरडे, केम होता है आया, ही केम वो आया, कब आया जी, यस्टरडे। व्हेन डिड ही केम, वो कब आया, वो यस्टरडे, वो कल आया। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लें, फ्रीक्वेंसी में हम देख लेते हैं एग्जांपल। आर दे कैन आंसर द क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है हाउ ऑफन, कितनी दफ़ा, ठीक है, कितनी बार या कितनी दफ़ा। तो दे डिलीवर द न्यूज़पेपर डेली, वो न्यूज़पेपर देते हैं डेली, वो न्यूज़पेपर देते हैं डेली। इसमें क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। डेली टाइम बताया जा रहा है और साथ में ये बताया जा रहा है कितनी बार ये काम हो रहा है, डेली। वी समटाइम्स वॉच अ मूवी, हम मूवी देखते हैं, कितनी को बार देख लेते हैं, समटाइम्स, बाज़ औक़ात हम मूवी देखते हैं। तो ये थर्ड टाइप भी आपने समझ ली होगी कि एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। नेक्स्ट हम मूव करने जा रहे हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री पे, एडवर्ब ऑफ डिग्री पे। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है जी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल अस द डिग्री आर एक्सटेंड टू विच समथिंग हैपन्स, ठीक है, ये हमें उस लेवल के मतलब बताता है कि ये एक्शन जो है ये किस डिग्री तक हुआ है। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, कितना हुआ है, और टू व्हाट डिग्री, या किस लेवल या किस डिग्री तक हुआ है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कैन मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। ये जो एडवर्ब हैं ये वर्ब के अलावा एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब्स के मतलब भी हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल शी एंटायरली, एंटायरली जो इसमें है एग्रीज विद हिम, एंटायरली जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है, वो उसके साथ एग्री करती है, उसके साथ एग्री करती है, कितना, एंटायरली, मुकम्मल तौर पर। एंटायरली क्या हो गया, एंटायरली कंप्लीटली भी हो सकता है, मुकम्मल तौर पर उसके साथ एग्री करती है। ये एंटायरली हमें बता रहा है डिग्री के मतलब। तो मैरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी जो है ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। हाउ मच यहाँ हम बताया जा रहा है इसके मतलब। ही ड्रोव क्वाइट डेंजरसली, ही ड्रोव क्वाइट डेंजरसली, डेंजरसली भी एडवर्ब है, क्वाइट भी एडवर्ब है, लेकिन हम इधर डिस्कस कर रहे हैं क्वाइट को। क्वाइट जो है यानी कि हमें ये इस चीज़ का बता रहा है कितना बिल्कुल डेंजरसली, ख़तरनाक तरीके से उसने गाड़ी को चलाया। क्वाइट बहुत ख़तरनाक कह लें। तो ये हमें डिग्री के मतलब, लेवल के मतलब बता रहे थे वर्ड्स, एंटायरली, वेरी और क्वाइट। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री में आएंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री में आएंगे। नंबर 5 में हम एक सिंपल सी टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं। अ कंजक्टिव एडवर्ब कनेक्ट्स फ्रेजेस, ये कंजक्शन से वर्ड निकला। कंजक्शन हम लिंक, जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लिंक करते हैं इस फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को, उनको कहते हैं। अ कंजक्शन, कंजक्टिव एडवर्ब कनेक्ट्स फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लासेस। एडवर्ब, कंजक्टिव एडवर्ब जो होते हैं वो भी फ्रेजेस को या इंडिपेंडेंट क्लासेस को इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं। इट प्रोवाइड्स ए ट्रांजिशंस बिटवीन आइडियाज़ एंड शोज रिलेशनशिप्स, ये प्रोवाइड करते हैं ट्रांजिशंस आइडियाज़ और आइडियाज़ के दरमियान और इनका रिश्ता ज़ाहिर करते हैं। कंजक्टिव एडवर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड कनेक्टर्स, इनको कनेक्टर्स का नाम भी हम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट रेन्ड लास्ट नाइट, नॉन द लेस द फाइनल मैच हैज़ नॉट बीन कैंसल्ड, ठीक है। नॉन द लेस इधर एज ए कंजक्टिव एडवर्ब आया है, दो क्लासेस को ये जोड़ रहा है, तो ये भी एज ए कंजक्टिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी आर स्टिल कन्फ्यूज्ड हाउ एवर इफ़ द एम्पायर विल कम, हम अभी भी कन्फ्यूज्ड हैं ताहम एम्पायर जो है वो आएगा। हाउ एवर जो है इस सेंटेंस में वो दोनों क्लासेस को जोड़ रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं और ये इधर एज ए कंजक्टिव एडवर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं सेंटेंस एडवर्ब्स।
सेंटेंस एडवर्ब जो होता है वो स्टार्ट्स ए सेंटेंस एडवर्ब स्टार्ट्स अ सेंटेंस एंड मॉडिफाइज द होल सेंटेंस। ये क्या करता है जी, सेंटेंस के शुरू में आता है और मॉडिफाइज द, ये मुकम्मल सेंटेंस को मीनिंग देता है, उसके मीनिंग की क्लैरिटी करता है। फॉर एग्जाम्पल, होपफुली वी विल विन द मैच। होपफुली उम्मीद है कि हम मैच जीतेंगे, उम्मीद है, ये पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर को हमें बता रहा है। होपफुली इधर उनकी रेजोल्यूशन, उनके डिटर्मिनेशन को बता रहा है टीम के। वी विल विन द मैच एक सादा फिक्रा है लेकिन होपफुली लग गया है, तो इससे मुराद क्या बने, पूरी टीम का रेजोल्यूशन, उनका डिटर्मिनेशन, स्पिरिट्स उनकी हाई हैं, ये सेंटेंस हमें बता रहा है। होपफुली शुरू में आया है, इसने पूरे सेंटेंस की हमें एक साउंड जो है वो क्लियर कर दिया। एपरेंटली, ज़ाहरी तौर पर, द स्काई इज़ गेटिंग क्लाउडी, आसमान पे बादल छा रहे हैं। तो एपरेंटली क्या है, ज़ाहरी तौर पर, तो ये भी एज ए सेंटेंस एडवर्ब के तौर पे आया है। शुरू में जब आएगा तो सेंटेंस एडवर्ब बोलेंगे। सर्टनली, यकीनन, आई डिडंट थिंक ऑफ कमिंग हेयर, मैं यहाँ आने का नहीं सोचा था मैंने। तो ये भी सर्टनली क्या है इस सेंटेंस के अंदर, सर्टनली क्या है जी, ये भी सेंटेंस एडवर्ब है। ठीक हो गया, आपने सारी जो टाइप्स हैं वो कर चुके हैं डिस्कस। मुकम्मल तौर पे आपने सारी जो टाइप्स हैं उनको सुन लिया है। फिर आप क्लैरिटी के लिए इन टाइप्स को लिख सकते हैं। इन टाइप्स को आप किसी भी पैराग्राफ या किसी भी बुक में से कोई भी सेंटेंसेस लेके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एडवर्ब पहले देखना आपने, एडवर्ब होते कौन कौन से हैं, एडवर्ब्स को अंडरलाइन करें। फिर उसके बाद देखें जी ये एडवर्ब कौन सा है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, प्लेस है, टाइम है, या डिग्री है, या कंजक्टिव है, या सेंटेंस एडवर्ब है। कोई भी टाइप है। आप एडजेक्टिव्स को एडवर्ब बनाने का आपको कहा जा सकता है, एल वाई वगैरह लगाए, ठीक है, ये इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके अलावा आप जो है इसकी सारी अक़साम जो हैं वो उनको नंबरिंग दे सकते हैं, ये कौन सी टाइप है और कौन सी आपसे पूछी गई है। तो आपका एडवर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव को। तो आप तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा सकें। तो किसी भी किस्म की मज़ीद डिटेल के लिए मैं ऑनलाइन सपोर्ट के लिए हाज़िर हूँ। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।